नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहा हूं जिनका विवादों के साथ काफ़ी गहरा रिश्ता है। विवादों में रहते हैं और विवाद इसलिए जुड़ा रहता है क्योंकि वो हिंदुओं की बात करते हैं। लव जिहाद के खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं और उसके लिए लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे हैं। और विवाद तभी जुड़ता है जब भी हिंदुओं की बात करते हैं, जब ये लव जिहाद के खिलाफ खड़े रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं उपदेश राणा, जो कि इस समय जम्मू की पावन धरती पर पहुंचे हैं। मिलवाना चाहूँगा उपदेश राणा जी से, और आज इनका मकसद क्या है जम्मू पहुंचने का वो भी बताएंगे। लेकिन पहले आपकी मुलाकात करवाएंगे। उपदेश जी, आपका जम्मू की पावन धरती पर बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण शर्मा जी, आपको और आपकी टीम का। उपदेश राणा जी, आप हमेशा हिंदुओं की बात करते हैं। विवादों से आपका बहुत पुराना रिश्ता है। विवादें जब उपदेश राणा पहुंचते हैं तो विवाद अपने आप खड़ा हो जाता है। आप हिंदुओं की बात करते हैं तो फिर विवाद क्यों खड़ा हो जाता है? ऐसा कौन सा कार्य आप करते हैं जिससे विवाद हमेशा खड़ा रहता है? और विवादों में भी आप लंबे समय से हैं, चाहे वो जम्मू की बात करें, चाहे कश्मीर की बात करें, चाहे जम्मू देश के अलग अलग राज्यों की बात करें। क्या ऐसा आप कर जाते हैं जब विवाद खड़ा हो जाता है? मुझे लगता है वरुण जी, आपने जो प्रश्न किया है उसका जवाब भी आपने स्वयं दे दिया है। वो इस तरीके से दे दिया है कि आपने कहा कि आप हिंदुओं की बात करते हैं तो विवाद में क्यों फंस जाते हैं। तो अगर हिंदुओं की बात करेंगे तो विवाद बढ़ेगा ही। तो मुझे लगता है कि शायद मेरा यही गुनाह है कि अपने लोगों की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं तो विवाद खड़ा हो जाता है कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जिनकी सोच बड़ी छीन है, तुच्छ है। तो बस यही रीजन है। तो हिंदुओं की बात तो और भी बहुत सारे करते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं, और भी बहुत सारे धार्मिक संस्थाएं हैं जो हिंदुओं की बात करते हैं, लेकिन विवाद खड़ा नहीं होता। जब उपदेश राणा इस तरह की बात करते हैं तो विवाद खड़ा हो जाता है। देखिए वरुण जी, एक्चुअली क्या है कि मैं बात करता हूं तो थोड़ा वर्क करने के बाद करता हूं। अगर यहाँ से आवाम से आवाज़ आती है कि यहाँ कोई लाल चौक पर तिरंगा नहीं लहराएगा और मैं तिरंगा लेकर यहाँ लाल चौक पर पहुँच जाता हूँ, तिरंगा लहरा दिया जाता है तो विवाद होता है। अगर ओवैसी ये कहे कि भाई मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा और ये कहे कि हम सभी को दाढ़ी रखने पर मजबूर कर देंगे, और मैं उसके हैदराबाद में घर के बाहर जाकर भारत माता की जय के नारे, जयकारे मैं और मेरे साथी लगा दें तो विवाद बढ़ता है। अगर सलमान खान जो बिग बॉस लेकर आता है उसमें एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़के के साथ एक प्रायोजित तरीके से सुलाए और तब अपने शो को हिट कराए, और हमारी टीम सलमान खान का घर मुंबई में जाकर घेर ले और हमारी लोगों की गिरफ्तारियां हों तो विवाद बढ़ता है वरुण जी। तो ये सारे रीजंस हैं कि हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और फिर उसको विवाद कहा जाता है। मेरे ख्याल से ये विवाद नहीं है। अगर कोई गलत करता है, कोई एक्शन होता है तो उस पर रिएक्शन जरूर होता है। तो बस यही मेरा कहना है, यही विवाद है। तो चलिए, आप जम्मू की पावन धरती पर आज आप पहुंचे हैं, क्या मकसद है? आप क्या जम्मू में भी कोई विवाद खड़ा करना चाहते हैं, जहाँ कोई और लक्ष्य है आपका जम्मू में आने का? देखिए वरुण जी, मैंने कहीं पर भी कोई विवाद खड़ा नहीं किया है। मैं बिल्कुल साफ छवि का व्यक्ति हूँ और बस ये गलती या गुनाह कह लीजिए, गलती कह लीजिए कि मैं अपने लोगों की आवाज़ उठाता हूँ या उनकी आवाज़ उठाता हूँ जिनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुँच पाती। और जम्मू से और श्रीनगर से मेरा विशेष प्रेम है, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ से मेरा विशेष प्रेम है तो यहाँ मेरा कार्य क्षेत्र भी ज़्यादा रहेगा। अब उसको आप चाहे विवाद कहिए या कुछ कहिए, लेकिन मैं यहाँ के लोगों से प्यार करता हूँ। बहुत सारे साल से, वर्षों से लोग जुड़े हुए हैं और अब तक सोशल साइट से जुड़े हुए थे। अब उन्होंने कहा कि आप यहाँ आइए, अपने एनजीओ को खड़ा कीजिए। तो सभी की मदद के लिए और सभी की सामूहिक आवाज़ को एक सशक्त भाषा देने के लिए, सशक्त रूप देने के लिए यहाँ पर आगमन हुआ। विवाद जैसी कोई बात नहीं है। तो कश्मीर का भी दौरा करेंगे आप? मैं कश्मीर करीब 6 बार जा चुका हूं और अगले महीने से कश्मीर में, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगले महीने आपको कश्मीर में ऑफिस दिखाई देगा। और मैं महीने के 7 दिन कंटिन्यू, महीने के 7 दिन, हर महीने 7 दिन मैं घाटी में ही रहूँगा। घाटी में को डर खतरा तो नहीं है? टीका लगा के आप जाएंगे या फिर ये गमछा पहन के जाएंगे तो कोई डर तो नहीं है वहाँ जाने का? अभी वरुण जी, टीका शायद आपको इतना दिखाई दे रहा होगा, जिस दिन मैं घाटी में जाऊंगा टीका यहाँ होगा। और अभी आपको सिर्फ भगवा यहाँ शर्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, वो उस टाइम भगवा ही भगवा होगा नीचे से ऊपर तक। वो इसलिए नहीं कि किसी को दिखाना है या अपने आप को हमें जो है प्रमोट करना है। ये देश हमारा है, संस्कृति हमारी है, और यहाँ की जो सिचुएशंस हैं उनको ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे देश में आगे वीजा लेना पड़ेगा। देखिए, इस देश का प्रतीक रहा है भगवा। भगवा कोई हमने या आपने ईजाद नहीं किया, या जो आजकल के लीडर हैं उन्होंने ईजाद नहीं किया। स्वामी विवेकानंद
कब से? हिंदुस्तान की सीमाएं कहाँ तक थी? तो भगवा तो इस राष्ट्र का प्रतीक है, तो भगवा पहनना, तिलक लगाना, तो डरना तो पाकिस्तान में चाहिए, जाके अफगानिस्तान में चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि भगवा लगाने से और जो है तिलक लगाने से, भगवा कपड़ा पहनने से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमसे आकर मिल ले, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे नेता जम्मू आते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं और आवाज़ भी बहुत ऊंची होती है उनकी, जम्मू की अगर मैं बात करूं, लेकिन जब वो घाटी की तरफ रवाना होते हैं तो उनके कपड़ों का रंग चेंज हो जाता है, उनकी आवाज़ धीमी हो जाती है। तो क्या उपदेश राणा इतना हिम्मत रखते हैं कि जितनी आवाज़ बुलंद आज जम्मू में है, कल आप घाटी में जाएंगे तो उतनी ही आवाज़ जो जम्मू में दिखाई दे रही है वो वहाँ भी दिखाई देगी? वरुण जी, आप अभी यूट्यूब खोलिए और आप लाल चौक पर तिरंगा फहराने का वीडियो है वो देखिए, और एक बार नहीं 2 बार देखिए। नौहट्टा चौक आपको सुना होगा, हमारी सेना पर पत्थरबाजी हुई थी, आप वो वीडियो यूट्यूब से निकालिए। मैंने 48 घंटे का समय देकर, जब हमारे फौजियों पर पत्थरबाजी हुई थी तो मैं दिल्ली में था, दिल्ली से ये कहा था कि 48 घंटे में नौहट्टा चौक आऊँगा मैं, और नौहट्टा चौक में गया था। और एक साथी मेरे यहीं बैठे हुए हैं इस जगह, जो मेरे साथ थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो मेरे साथ थे। हमने नौहट्टा चौक पर जाकर भारत माता की जय के जयकारे लगाए टाइम देकर, और वहाँ पर पूरा राष्ट्रगान किया खड़े होकर। वो वीडियो अभी मैं आपको, जब आपका इंटरव्यू समाप्त होगा, मैं यहाँ पर दिखाकर आपको जाऊँगा। मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूँ कि नेता में, मैं सभी नेताओं को नहीं कह रहा हूँ, हम में और सब लोगों में अंतर हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि हम जो है सुपीरियर हैं, लेकिन डर नाम की हमारे अंदर कोई चीज़ नहीं है। जो बात हम जम्मू में कर रहे हैं वही हम दिल्ली में बैठकर करते हैं, वही गुजरात में करते हैं, और वही कल को हम घाटी में बैठकर करेंगे। 370 की अगर बात करें, 370 का खात्मा हो चुका है, एक बड़ी जीत है। तो क्या लगता है कि जो जम्मू के साथ भेदभाव की राजनीति आज से 70 साल पहले जो शुरू हुई थी, वो अभी भी क्या लगता है कि जम्मू को अपना हक जो है वो मिल रहा है? क्योंकि आप जम्मू बहुत करीबी से जानते हैं, हम जम्मू कश्मीर को। आप इस प्रदेश के जितने भी लोग रहते हैं, प्रदेश कह रहे हैं आप, तो यूटी बन गया। यूटी, माफ़ कीजिए, यूटी में जितने भी लोग हैं सब इस बात को समझते हैं, और सब इस बात को एनालिसिस सभी ने किया है कि जो 370 हटने से और आर्टिकल 35 हटने से सकारात्मक रूप आया है, वो बहुत पहले आना चाहिए था। लोगों को मन में, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनके मन में अपार ऊर्जा है, खुशी है, और बहुत ही आगे आने वाले टाइम में और आपको इसके अच्छे संकेत मिलने वाले हैं, मिलेंगे। लेकिन उन लोगों की भी बात वरुण जी हो जाए जिन लोगों को दुख है हटने से। ऐसा तो नहीं है सभी को खुशी होगी, कुछ लोगों को दुख भी पहुंच जाता है। जो ये लोग खड़े होकर बोलते हैं कि इस विषय में हम चाइना से बात करेंगे, चाइना मेडिएटर बनेगा, तो उन लोगों को भी समझना चाहिए कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ये तुम्हारा देश है, इसमें भाईचारे से रहो और अच्छी चीज़ों के साथ रहो। कल दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, ऐसा कहा जा रहा है कि जम्मू को अलग स्टेट जो है वो बनाई जा रही है। आप इसका समर्थन करते हैं? अगर जम्मू को अलग स्टेट बना दी जाए, घाटी को अगर यूटी का दर्जा दिया जाए, क्या आप इससे सहमति रखते हैं? आप देखिए, इस विषय पर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, ये सरकार का निर्णय है। आपकी पर्सनल राय है, क्या जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए? वरुण जी, जब इंसान सामाजिक जीवन में होता है तो उसका व्यक्तिगत कुछ नहीं रह जाता। यहाँ के लोगों की क्या मनसा है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। जम्मू के लोग तो बहुत सालों से ही मांग कर रहे हैं कि जम्मू को अलग अगर जम्मू के लोग इस मांग को कर रहे हैं और जो है सुनते हैं तो बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं सपोर्ट करता हूँ। संघर्ष करेंगे आप जम्मू, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपका ऑफिस जो है खुलने जा रहा है, क्या संघर्ष करेंगे आप? अगर मेरा ऑफिस भी नहीं खुलता मैं तब भी संघर्ष करता। अब तो ऑफिस खुल चुका है। मैं जो जम्मू के लोग चाहेंगे, अगर ये कहेंगे कि हाँ मिलना चाहिए, ये हमारे हक में है, पक्ष में है, सबकी आवाज़ आएगी, मैं आपको सबसे आगे खड़ा दिखाई दूंगा। तो कश्मीर के लोगों की आवाम नहीं बनेंगे, अब सिर्फ जम्मू के लोगों की आवाम बन के रह जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूटी है। आपको कश्मीर को भी साथ में लेना पड़ेगा, आपको जम्मू को भी साथ में लेना पड़ेगा। देखिए वरुण जी, ऐसा मैंने नहीं कहा कि मैं जम्मू के ही लोगों की आवाम की आवाज़ बनूंगा, कश्मीर का नहीं बनूंगा, ये शब्द आपने कहा। मैंने आपसे ये कहा कि अगर जम्मू के लोग ये चाहते हैं कि उनको दर्जा मिले तो मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। और फिर मैं आपको इस बात को कह रहा हूँ कि जो राष्ट्रवादी इंसान चाहे वो घाटी में बैठा है। बैलेंस किस तरह से करेंगे आप इसको? देखिए, बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस का मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, चाहे वो कश्मीर में बैठे हुए हों, श्रीनगर में बैठे हुए हों, यहाँ बैठे हुए हों, जो राष्ट्रवादी चीज़ों का समर्थन करते हैं, तो उसमें कोई भी स्टैंड लेने की बात ही नहीं है। उनके अपने मुद्दे होंगे, इनके अपने मुद्दे हैं। तो जो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, जो देश के साथ खड़े हैं, तो उनके साथ खड़े रहने में हमें कोई परहेज है ही नहीं।
चलिए आखिरी एक सवाल आपसे करना चाहूँगा जाते जाते। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने एक अक्सर सुना होगा, बहुत पिछले 1 साल से मैं ये बात करूँगा अपने, ये एक चीज़ बहुत साफ़ सुथरी बात है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक स्टेट को यूटी का दर्जा दिया गया। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी रियासत थी, बहुत बड़ी स्टेट थी, लेकिन उसे यूटी में तब्दील कर दिया गया। कभी आपने सुना है कि कभी स्टेट जो है यूटी में तब्दील हुई? यूटी को स्टेट में तब्दील होते हुए देखा होगा, लेकिन एक स्टेट को यूटी में तब्दील कर दिया गया। वैसे ये सवाल आपको किसी राजनेता से पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपका जवाब दे रहा हूँ आपके इस सवाल का। देखिए, कभी आपने ऐसा भी नहीं सुना होगा कि किसी देश में जहाँ मेजॉरिटी लोगों की संख्या ज़्यादा हो, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, उस मेजॉरिटी के लाखों लोगों को निकाल दिया गया हो रातों रात। कभी आपने ये भी नहीं सुना होगा कि किसी देश में वहाँ की आर्मी को उसी देश के गद्दार पत्थर मार रहे हों, ऐसा भी नहीं सुना होगा। आज परिवेश में या जब ये हुआ है, कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी, शायद सरकार ने की है, आपके समक्ष है, मेरे भी समक्ष है, और शायद आने वाले टाइम में जो सुचारू रूप से चलती रहेंगी, शायद फिर कुछ और चीज़ें बहाल हो जाएं। बस मैं यही कहना चाहूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उपदेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो उपदेश राणा आज जम्मू पहुँचे हैं, अपना ऑफिस जो एनजीओ का ऑफिस है उसका इनॉग्रेशन आज जम्मू में किया है, और कुछ दिनों के बाद ये घाटी का भी दौरा करेंगे। अब देखना ये है कि एक घाटी कब पहुंचते हैं, क्या वहाँ पर ऑफिस खोल पाते हैं कि नहीं। हालांकि बहुत अच्छा काम करते हैं, हमेशा लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, समाज सेवा में रहते हैं। आज जम्मू की पावन धरती पर पहुँचे हैं और समाज सेवा जो है वो लगातार ये करते आ रहे हैं। और आज जम्मू की पावन, और बहुत सारे सवाल हमने उपदेश जी से पूछे जिसने सीधा सीधा जवाब जो है वो हमें दिया है। अब कश्मीर का दौरा करेंगे, कश्मीर में भी समाज सेवा का काम करेंगे। अब देखना ही है कि कब ये श्रीनगर का रुख करते हैं। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।